अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम जी। क्या हाल है आप सबका, ठीक है। और आ गई हूँ मैं घर, क्योंकि आपको मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था लास्ट, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अम्मी के घर थी और अचानक मुझे आना पड़ा, क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट थे जो कराची से आए थे। उन्होंने रावलपिंडी में स्टे किया हुआ था। टाइम है, रात को खाना जो है वो हमने बाहर से ही मंगवाया था, और अम्मी ने दाल माश बनाई थी और साथ में रोटियां तंदूर पे। तो अम्मी ने मुझे तंदूर की 2-3 रोटियां और कुछ सालन दे दिया था साथ में, और बाकी जो है वो हमने बाहर से ही मंगवाया। रात को जो है मैं बहुत लेट सोई थी, काफ़ी टाइम हो गया था सोते सोते। तो ये बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बस इन्होंने खाना वगैरह खाया और ये सो गए। तो मुझे जो है कि बस नींद नहीं आ रही थी, सफ़र भी किया था तो उस वजह से। नाश्ता जो है वो इन्होंने बहुत लाइट सा किया है, और ब्रेड ली है साथ में बटर और जैम वगैरह, बहुत ही लाइट सा इन्होंने नाश्ता किया है बस। तो अभी जो है वो दिन के खाने की प्रिपरेशन चल रही है। पानी रख दिया है चावल बॉयल होने के लिए, और कौरमा जो है वो रेडी हो चुका है हमारा। पे कौरमा बन चुका है बिरयानी के लिए, बीफ बिरयानी बन रही है। और जो आई हुई हैं गेस्ट हमारी बाजी, वो अपने स्टाइल से बना रही हैं बिरयानी। इनकी बिरयानी हाथ की बनी हुई बहुत मज़े की होती है, इसीलिए मैंने बोला कि चलें आप बनाएं। इनकी कुकिंग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और ये है नूर का जूता, जो ईद पे मैंने लिया था, अभी भी इसने यही पहना हुआ था, सुबह पहना है तो ये टूट चुका है। ये जो नीचे इसने रखा हुआ है ना फर्श पे जो पड़ा है, ये टूट गया है। तो ये मैंने लिया था बाटा से, और इस दफ़ा हमारा बाटा के साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। ईद का जो जूता होता है, इनके जूते जो भी ईद के होते हैं या वैसे भी मैं लूँ कैजुअल भी, तो बाटा से ही लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा बस ये टूट गया। 2 दिन इसने पहना, ईद वाले दिन पहना और ईद के 2-3 दिन मतलब पहना तो टूट गया। तो अब देखते हैं क्या किया जाए इसका। और अजवत जो है वो उठाया हुआ है इनके पास बच्चियां जो हैं इनकी, उनके पास उठाया हुआ है। तो मैं ज़रा किचन में थी, तो अजवत जो है बस उसको बड़ी टेंशन है कि मुझे किसी तरह माँ उठा ले। और पुदीना जो है वो अभी लेके आए हैं हस्बैंड बाहर से। पहले उनको बोला था, लेकिन बस पता नहीं उनको याद नहीं रहा क्या हुआ, मिला नहीं। अभी फिर से गए हैं तो पुदीना लाए हैं, तो बस अभी ये काट के, तो चावल भी साथ साथ बॉयल हो रहे हैं, और इसको काट के तो फिर हम दम लगाएंगे, वो तह लगाएंगे, बिरयानी की तह लगा के इसको भी डालना है बीच में। और बर्तन जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, साथ साथ बर्तन भी धो रही हूँ मैं। जैसे मतलब थोड़े बहुत होते हैं तो वॉश किए जा रहे हैं, कि बिरयानी जब बने तो बर्तन वैसे भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि ना ही हो इकट्ठे। एक तो किचन मेरा बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है ना, और कपड्स ऊपर से मसला ये है, वो क्या कहते थे सोने पे सुहागा, के कपड्स भी नहीं है। तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, कोई गेस्ट आ जाए तो बड़ा ही मसला होता है मेरे लिए। लेकिन अब देखती हूँ कुछ करती हूँ इसकी सेटिंग में चेंज, कि बड़ा मसला हो जाता है मेरे लिए। गेस्ट आ जाएं, खाना बनाना हो, ज़्यादा खाना बनाना हो, तो फिर तो बहुत ही दोनों स्लैब्स भरी हुई हैं। और चावल जो है वो हमारे बॉयल हो चुके हैं। और अच्छा, ये जो बिरयानी बन रही है ये सेला चावल की नहीं बन रही, बासमती की बन रही है। तो मुझे बासमती की बिरयानी ही अच्छी लगती है, और बासमती की बिरयानी में ये होता है कि उसका ख़याल ज़्यादा रखना पड़ता है कि चावल टूट ना जाएं। और मासी जो है काम वाली, वो आएगी शाम में। तो ये आई है बच्ची लाइबा चीज़ें वगैरह लेके, कि इनमें से कपड़े लाई है, कि इनमें से कौन से कपड़े साफ़ हैं और कौन से मैले हैं जो मशीन में डाल दूँ। वो साथ में रूम्स भी समेट रही थी। मैं इनको कह भी रही थी कि आप छोड़ दो, अभी आ जाएगी काम वाली, लेकिन बस वो लगी हुई थी। और सफाइयाँ जो हैं वो बच्चियों ने ही मिलके की हैं, और आज नहीं आई है, बस इत्तेफाकन ही फिर नहीं आई शाम को मासी काम वाली। तो बस हो गई सफाइयाँ, फिर इन्होंने ही की। और अभी जो है बिरयानी हम दम पे लगा रहे हैं। अच्छा, बिरयानी दम पे लगाते हुए हमसे बातों बातों में ये हुआ कि हम भूल गए कि इसको जो है कि देचके में पहले नीचे ऑयल लगाना था। और सबसे पहले चावलों की तह लगाई है, और ऊपर इन्होंने पुदीना जो काटा हुआ था वो डाला है। और अब ऊपर जो इसके फिर पुदीने के साथ ही इन्होंने डाल दिया है जो कौरमा बनाया हुआ था बीफ का, वो। और बड़े ही मज़े की बनी है बिरयानी, सीरियसली, कि बहुत ही मज़े की
अचानक ही मेरा भाई भी आ गया, वो इस्लामाबाद से आया था क्योंकि उसकी जॉब उधर है, तो घर जाना था उसने। तो मैंने कॉल की, कॉल पे बात हुई, तो वो कह रहा था कि मैं आया हुआ हूँ हरीपुर, अभी घर जा रहा हूँ। तो मैंने उसको भी बुला लिया, मैंने कहा आ जाओ। नहीं आ रहा था, मैंने कहा नहीं आओ, खाना खा के जाना। और उसको इतनी अच्छी लगी, हम सबको ही अच्छी लगी, लेकिन मेरे भाई को बहुत अच्छी लगी, बहुत। वो बाद में भी बड़ी तारीफ़ें कर रहा था कि बिरयानी जो है ना वो बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो अभी बस ये जो है सारा कौरमा हमने इसके ऊपर बाजी ने डाल दिया है, और अब इस पे डालेंगी केवड़ा। एसेंस का पता किया था, वो नहीं मिला, तो बस अब केवड़ा डालेंगी। और ऊपर फिर चावल जो हैं उनकी तय लगा के, तो बस अब हम इसको दम पे लगा देंगे जी। तो हमारी बिरयानी जो है वो 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। और उसके साथ साथ मैं जो हूँ, बाकी जो बर्तन फिर से हो रहे हैं गंदे, मैं उनको साथ साथ वॉश कर रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं मतलब साइड पे होती हूँ तो ये किसी न किसी काम में लग जाती हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। गेस्ट हैं और इतने टाइम के बाद इनका आना हुआ है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे कि ये और कोई काम करें। तो कुकिंग का मैंने कहा नहीं, कुकिंग आप ही करें, क्योंकि कुकिंग आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आपकी बिरयानी जो है वो बहुत मज़े की होती है। जब हम कराची में थे तो ये बना के हमें खिलाती होती थी, और इतने मज़े मज़े के खाने ये हमें खिलाती थी ना कि हम तो दीवाने थे इनके हाथ के बने हुए खानों के। और केवड़ा जो है वो भी इन्होंने डाल दिया है थोड़ा सा खुशबू के लिए, और साथ में जो है अभी इन्होंने कलर भी डाल दिया है। कलर अच्छा, इन्होंने पहले जो तय लगाई थी उनमें नहीं डाला, जो सबसे ऊपर वाली तय है चावलों की उस पर इन्होंने कलर डाला है। और अब बस अब हम इसको दम पे लगा देंगे। और फिर साथ में मैंने सैलेड वगैरह काटा है, कचूमर जो है वो बनाया है। और मैं एक नाम ले रही थी कचूमर का, तो ये खुश हो रही थी, कहती है अच्छा आप लोग कचूमर बोलते हैं। मैंने कहा हाँ। कहती है यहाँ पे मैंने पहले बंदे के मुंह से ये ज़बान सुना है जो हम कराची में बोलते हैं। एक प्याज लेके दरमियानी साइज़ का, तो वो काट के उन्होंने अलहदा से फ्राई किया। फ्राई करके तो फिर उन्होंने वो भी चावलों में डाल दिया, जो बिरयानी बनाई थी ना उसमें उन्होंने डाला। और खाना शाना खाने के बाद हम आए हैं जी पार्लर। तो वहाँ पे कुछ जो है इनका फेशियल करना था, मैंने फेशियल किया है। और बेटी इनकी की करनी थी, बाल जो है वो बिल्कुल उनकी कटिंग करनी थी, उनको एक शेप में लाना था, तो वो किया। और बस कुछ टाइम हम पार्लर में रुके, बच्चे भी थे साथ, और बच्चों ने इतना औदम मचाया, इतना उन्होंने हमें तंग किया, परेशान किया कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। और इतना इन्होंने हमें परेशान किया, बहुत ज़्यादा तंग किया। ये ना खेल रहे थे वहाँ पे, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रही है, देखे ना इतनी शरारतें कर रहे थे। अजवत को भी मैं लेके गई थी क्योंकि घर में उसको रखने वाला कोई नहीं था, तो उसको भी मैं साथ ले गई। तो बड़ी शरारतें इन्होंने की। अच्छा, तो काम जो है वो हमारा पार्लर का जो भी मतलब करना था फेशियल वगैरह वो सारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम घर आ गए हैं, और मैंने चाय रखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो फिर चाय का तो एक कप बनता है, और चाय रखी है। तो अभी यही हम डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे जाना है, क्योंकि इनको छोड़ने हमने खुद जाना था पिंडी, लेकिन फिर हुआ कुछ यूँ कि गाड़ी जो है वो इनकी अपनी ही आ गई थी। इनके रिलेटिव्स हैं तो वो ख़ुद ही आ गए थे इनको लेने। तो हमने इनको इंटरचेंज तक छोड़ना है, और साथ मैंने भी चाय बनाई है। इन्होंने पैकिंग वगैरह कर ली है, कुछ पैकिंग जो है वो इन्होंने जाने से पहले की थी। जब हमने खाना शाना खाया तो पार्लर ने जाने से पहले इन्होंने पैकिंग कर ली थी। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो भी वापस आके इन्होंने डाली हैं। और नूर जो है उसने आपियों का पर्स उठाया हुआ है, उसको ये इस कलर का पर्स है येलो, बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो पहन के बस घूम रही थी इधर उधर। बस वैसे भी बच्चियों को अच्छे लगते हैं, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसको अच्छा लगता है पर्स के, मैं पर्स ले लूँ अक्सर तौर पे मुझे कहती है कि मैंने पर्स लेना है। तो बस चाय जो है वो रेडी हो चुकी है, तो अभी हम पियेंगे जी चाय और थोड़ी बहुत गपशप करेंगे, क्योंकि हम अभी उन्हीं का वेट कर रहे थे, इनके रिलेटिव का, कि वो आ जाएं तो तब हम यहाँ से निकलें, क्योंकि वो जो हैं कि अभी काफ़ी दूर थे, तो उनके आते आते टाइम लगता। और हम इनको छोड़ने जाएंगे मोटरवे तक, जो इंटरचेंज है हमारे घर के पास, तो उधर तक हम इनको सी ऑफ करेंगे। और वैसे मूड तो बहुत ज़्यादा था बच्चों का कि हम जाएं पिंडी, लेकिन फिर रात का सफ़र है, और काफ़ी मतलब पिंडी से भी आगे थोड़ा गांव था, वहाँ जाना था। तो बस अचानक ही हुआ कि उनकी कॉल आ गई कि आप लोग ना आएँ, हम इधर आए हुए हैं तो हम ही आपको ले जाते हैं। और चाय शाय जो है वो रेडी हो गई पी के, तो हम निकल आए। और रास्ते में हमने लिए हैं समोसे और सीखें वगैरह। तो पानी जो इधर हम होटल पे रुके हुए थे, तो यहाँ से हमने पानी का जग लिया है। पहले तो हमने पिया है जी पानी, क्योंकि प्यास लग रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो पानी वगैरह पिया है। और साथ हमने ये चीज़ें ली हैं।
बातें शातें तो ख़ैर हम कर ही रहे हैं गाड़ी में जब हम बैठे हुए हैं इधर तो, लेकिन दिल भी उदास था कि बस ये थोड़ी देर के बाद बिल्कुल ख़ामोशी हो जानी है, उन्होंने उधर चले जाना है और हमने वापस घर जाना है। और घर में जो मतलब जब गेस्ट आए हों और फिर गेस्ट चले जाएं तो अचानक से वो अजीब सी ख़ामोशी होती है ना, तो उस ख़ामोशी से मुझे बहुत ज़्यादा उकताहट होती है। शुरू से ही बचपन से ही बहुत ज़्यादा उस ख़ामोशी से मुझे उकताहट होती है। तो अभी से ही मतलब वो मुझे फीलिंग्स आने लग गई थी ना कि अभी तो हम बड़े हंस रहे हैं, बातें शातें कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी जा रहे हैं, आना है इन्होंने अब दोबारा। तो और ये है जी, अभी हमने इनको सी ऑफ कर दिया है। इनकी गाड़ी जो थी वो इधर ही खड़ी थी। तो मैं जो हूँ, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अजवत बिल्कुल मेरे पास लेटा हुआ है, तो वो बार बार आ ऊँ करता है मैंने उसे बड़ा चुप करवाया, लेकिन नहीं, कभी वो क्या करता है कभी क्या। तो मैंने बोला कि चलो भाई ऐसे ही अब जो है कि वॉइस ओवर कर देती हूँ। और बस अभी हम उनको गाड़ी पे बिठा के, तो बड़े ही सैड है, ये देखें बच्ची भी, नूर, मैं, सब भी बहुत उदास थे। तो चले, अब हम यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक हमें जल्दी मिलाए, आप फिर दोबारा आओ। और क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद इनका आना हुआ है इधर। और अजवत को मैंने उठा लिया है गोद में। अभी हम घर वापस जा रहे हैं, तो जाते हुए लेंगे खाना, क्योंकि सालन लूँगी। सालन खैर बना हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन उन्होंने तो खाना नहीं खाया। शाम का, दिन का जो खाना था वही शाम को खाया, तो इसलिए इतनी तबीयत नहीं थी उनकी, तो हमारा भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन अब थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तो और ये समोसा जो था वो मैं भी खा रही थी। और घर हम आ गए हैं, तो अजवत को मैंने डाला है इधर, और बाकी जो चीज़ें टेबल वगैरह पे पड़ी हुई हैं। फ्रूट्स मैंने काटा था, वापस आ गए पार्लर से, जब हम आए हैं तो काटा था। उसकी तो खैर मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि बहुत ही जल्दी में, मतलब जो जो काम मैंने किए हैं बहुत जल्दी में किए हैं, कि देर हो रही थी, क्योंकि हमने भी जाना था, लेकिन बस बाई चांस हम नहीं जा सके। तो अब जो है कि ये देखें किचन का ये हाल है, बहुत ही कम जगह है, इसमें स्पेस नहीं है। तो अभी कुछ करती हूँ इसका। और ये जो है कि लाए हैं रोटियां, और साथ में जो सालन वगैरह है वो गर्म करूँगी अब मैं, और खाना खाएंगे। तो यहीं पे करूँगी अपनी वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।